दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube प्लेटफॉर्म वीर तेजा क्लासेज में। आज का वीडियो हमारा कक्षा 10 का मैथ्स चैप्टर फर्स्ट के ऊपर रहेगा। इसके अंदर हम एक्सरसाइज 1.1 के कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। और इस टॉपिक से संबंधित वीडियो में यदि आपको किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या हो, आपको डाउट लग रहा हो, कहीं पर भी कोई ऐसा क्वेश्चन जो आपको समझ में नहीं आया हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। जैसे ही मैं आपका कमेंट देखूंगा मैं आपको जवाब दे दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा वीडियो जैसा कि मैंने आपको बताया कक्षा 10 के ऊपर रहेगा और मैथ्स का चैप्टर फर्स्ट रहेगा, जो कि एनसीईआरटी की बुक के ऊपर डिपेंड रहेगा, जो कि इस बार नया सिलेबस आया है। पिछली बार सिलेबस की तुलना में 2023 के अंदर प्रत्येक सब्जेक्ट के अंदर 30% कटौती की गई है। तो हमारा जो पहला चैप्टर है, फिलहाल जो पुरानी वाली किताब थी उसके अंदर तो ये एक्सरसाइज 1.2 है, लेकिन जो अभी मार्केट में नई बुक आई है उसके अंदर ये एक्सरसाइज 1.1 है। तो हम एक्सरसाइज 1.1 करेंगे नई बुक के अकॉर्डिंग। तो हमारा पहला क्वेश्चन रहेगा, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। पहला 140 है, इस पहले पर्सन के अंदर 5 पर्सन है। दूसरा इसका 156 है, तीसरा है 3825 और चौथा है 5005 और पांचवा है 7429। तो हम सबसे पहले का पहला पर्सन समझते हैं, उसके बाद में धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ेंगे। तो पहला लिखते हैं हम 140। पहले आपको 140 को इस प्रकार से लिखना है। फिर आपको दिमाग के अंदर सोचना है कि ऐसा कौन सा सबसे छोटा नंबर है जिसका भाग 140 के अंदर पूरा पूरा जा रहा हो। तो हम हमेशा 2 से सोचना चालू करेंगे। तो देखो 140 के अंदर 2 का भाग पूरा पूरा जा रहा है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर 140 के अंदर 2 का भाग लगाएंगे। 140 के अंदर 2 का भाग कितनी बार गया? 70 बार जाएगा। उसके बाद में 70 है, 70 के अंदर भी 2 का भाग पूरा पूरा जाता है। तो हम 70 के अंदर 2 का भाग लगाएंगे, कितनी बार जाएगा? 35 बार जाएगा। उसके बाद में हम देखेंगे कि यहाँ पर तो 2 का भाग जा ही नहीं रहा है। अगर किसी भी विद्यार्थी को ये पता नहीं चल रहा है कि कौन से नंबर के अंदर 2 का भाग जाएगा, कौन से नंबर के अंदर 3 का भाग जाएगा, 5 का भाग जाएगा, कहने का मतलब ये हुआ कि विभाजकता के जो नियम है जिस भी बच्चे को पता नहीं है तो वो आराम से वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक दिया हुआ है, जिसमें मैंने अच्छे तरीके से 2 का भाग, 3 का, 5 का, 7 का सभी प्रकार की विभाजकता के नियम बताए हुए हैं। तो जिसको ये चीज समझ में नहीं आए तो वो इससे पहले वाला वीडियो देख ले, उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो आगे बढ़ते हैं। अब 35 के अंदर हम देखेंगे कि 2 का भाग नहीं जा रहा है। हम 3 का सोचेंगे लेकिन 3 का भी नहीं जाएगा। इसके बाद हम आगे 4 के बारे में सोचेंगे, जब 2 का भाग ही नहीं गया तो 4 का भाग भी नहीं जाएगा। ये 35 के अंदर किसका भाग जाएगा? 5 का भाग जाएगा। 35 के अंदर 5 का भाग कितनी बार जाएगा? 7 बार जाएगा। उसके बाद में 7 के अंदर 7 का भाग कितनी बार जाएगा? 1 बार जाएगा। आपको पहले इस प्रकार से इसको ऐसे हल करना है। उसके बाद में आपको लिखना है, नीचे लिखना है 140 के अभाज्य गुणनखंड। 140 के अभाज्य गुणनखंड। 140 के अभाज्य गुणनखंड क्या मिले आपको कि 140 बराबर, इन सबको गुणा के रूप में लिखना है आपको। 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7। अब देखो इसको आप कुछ इस प्रकार से भी लिख सकते हो, जैसे यहाँ पर देखो 2 गुणा 2 कितनी बार आया हुआ है? 2 गुणा 2 2 बार आया हुआ है। तो आप ऐसा लिख सकते हो 2 की पावर 2, यानी कि 2 की घात कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। और मल्टीप्लाई में 5 पड़ा है और 7 पड़ा है। तो इस प्रकार से इतना आसानी से हमने पहले पर्सन का जो पहला था उसको समझा है। दोबारा देखते हैं। देखो पर्सन इस प्रकार से आएगा कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो पहला पर्सन था 140। 140 को हमने पहले लिया, उसके बाद में हम सोचेंगे कि 140 के अंदर ऐसी कौन सी छोटी संख्या है
जिसका पूरा पूरा भाग जाता हो। तो 2 का भाग जा रहा है 70 बार, उसके बाद में 2 का भाग लगाएंगे 70 के अंदर तो 35 आएगा, 35 के अंदर 5 का भाग लगाएंगे तो 7 आएगा, और 7 के अंदर 7 का भाग लगाएंगे तो 1 आएगा। इस प्रकार से हमने इस पहले के पहले प्रश्न को समझा है। चलिए दूसरा प्रश्न करते हैं। दूसरा प्रश्न लेते हैं। दूसरे में क्या लिखा हुआ है 156 यानी कि 156 दूसरा नंबर लिया गया है। अब हम इसके अंदर देखेंगे कि 2 का भाग जाएगा, 3 का जाएगा, 4 का जाएगा। हम सबसे पहले सबसे छोटी संख्या यानी कि 2 से ही चालू करेंगे। 1 के बारे में तो नहीं सोचेंगे क्योंकि 1 का भाग तो सब में जाता है। तो 156 लिया है हमने दूसरा प्रश्न इसका। तो 2 का भाग पूरा पूरा जा रहा है। अब हम 2 का भाग पीछे आप रफ कॉपी के अंदर भी लगा सकते हो, नहीं तो अगर आपके दिमाग में सीधा डायरेक्ट आता है कैसे कि 2 का भाग लगाने का मतलब ये होता है कि उस नंबर का आधा करना है। 2 का भाग जैसे हमने 140 के अंदर लगाया तो 140 का देखो आधा किया 70 आ गया, फिर 70 के अंदर 2 का भाग लगाया मतलब 70 का आधा 35 आ गया। तो 2 का भाग लगाने का तात्पर्य यही होता है कि उस नंबर को आधा करना है। तो 156 का आधा कितना हो जाएगा 78 हो जाएगा, 78 78 हो जाएगा। उसके बाद में हम दोबारा देखेंगे कि 78 के अंदर 2 का भाग जा रहा है कि नहीं जा रहा है। अगर 2 का नहीं जाएगा तो उसके आगे का सोचेंगे, लेकिन 78 के अंदर 2 का भाग पूरा पूरा जा रहा है। तो 78 के अंदर 2 का भाग कितनी बार गया 39 बार गया। उसके बाद में हम 2 के बारे में सोच नहीं सकते क्योंकि 2 का भाग तो अब जाएगा ही नहीं। 2 का भाग वैसे मैं बता दूं कि 2 का भाग किन किन संख्याओं में जा सकता है। वे सारी संख्याएं जिनके पीछे 0, 2, 4, 6, 8 वे सारी संख्याएं जिनके पीछे यानी कि जो इकाई का अंक होता है वो यदि 0 है, 2 है, 4 है, 6 है या फिर 8 है तो उन सभी संख्याओं के अंदर 2 का भाग पूरा पूरा जाएगा। अब आप यहाँ पर भी देख सकते हो, देखो पीछे क्या था 0 था तो 2 का भाग पूरा पूरा गया था, इधर भी 0 2 का भाग पूरा पूरा गया था। लेकिन यहाँ पर 5 था तो 2 का भाग नहीं लगाया हमने क्योंकि 2 का भाग उन्हीं में जाता है जिनके पीछे इकाई का अंक ऐसा बोल सकते हो सम हो। सम यानी कि 2, 4, 6, 8 और साथ में क्या हो शून्य भी। तो इसको देखो पीछे 6 था तो 2 का भाग गया है, देखो 8 था अब 2 का भाग इसमें भी गया है, लेकिन यहाँ पर पीछे 9 आ गया है। इसका मतलब 39 जो है 39 उसके अंदर 2 का भाग पूरा पूरा नहीं जाएगा। अब देखो जब 2 का भाग नहीं गया तो 39 के अंदर किसका भाग जाएगा 39 के अंदर 3 का भाग जाएगा। 3 का भाग लगाएंगे 39 के अंदर 3 का भाग कितनी बार गया 13 बार, 13 टाइम यानी कि 13 बार गया। अब 13 के अंदर किसका भाग जाएगा 13 के अंदर 13 का भाग जाएगा। आगे देखो अब हम इसको लिखेंगे 156 के अभाज्य 156 के अभाज्य गुणनखंड करने पर। तो 156 के अभाज्य गुणनखंड क्या है देखो 156 बराबर 2 गुणा 3 गुणा 13। अब आपने जैसे इस प्रकार से लिखा था इसको 2 × 2 2 बार था तो 2 की घात 2 की पावर 2 लिखा था। इसमें भी देखो 2 × 2 कितनी बार आया है 2 बार आया हुआ तो 2 की पावर 2 लिख देंगे। 156 इक्वल में 2 की पावर 2 यानी कि 2 की घात 2 गुणा 3 गुणा 13। इस प्रकार से हमने जो कक्षा 10 का चैप्टर पहला था उसका एक्सरसाइज 1.1 के पहले प्रश्न के पहले और दूसरे प्रश्न को एकदम आसानी से समझ लिया है। अब इसी सीरीज को हम आगे बढ़ाते हैं। अब हम इसका तीसरा प्रश्न लेंगे। तो आप वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट करें। अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या आ रही हो इस टॉपिक को समझने में या कोई ऐसा प्रश्न हो जो आपको नहीं आ रहा हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। अगर आप वीडियो को लाइक करते हो तो इससे हमें मोटिवेशन मिलता है, जो हमारी टीम को भी मोटिवेशन मिलता है। तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर भी करें जिससे बच्चे इस वीडियो का फ़ायदा उठा सकें और कक्षा 10 में अच्छे प्रतिशत अंक प्राप्त कर सकें। ये आज पहला वीडियो है कक्षा 10 के मैथ्स चैप्टर पहले का। धीरे धीरे इस सीरीज को हम आगे बढ़ाएंगे। सारे चैप्टर मैं आपको यूट्यूब पर फ्री कवर करवा दूंगा, मैथ्स के सारे चैप्टर। इसके बाद में हम साइंस के भी लाएंगे,
हिंदी के भी सारे वीडियोज अपलोड करेंगे, सामाजिक के भी अपलोड करेंगे, इंग्लिश के भी अपलोड करेंगे। तो कक्षा 10 से संबंधित आपको किसी भी टॉपिक में या किसी भी बुक से किसी भी प्रकार की समस्या हो तो आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं, जिस पर आपको सभी प्रकार की समस्याओं का समाधान मिलेगा। तो हम आगे बढ़ते हैं। अब इसका तीसरा प्रश्न लेते हैं। तीसरा प्रश्न है इसका 3825। 3825 है। अब जिस बच्चे को विभाजकता के नियम पता है वो तो आराम से बता देगा कि 3825 में 2 का भाग तो जाएगा नहीं, क्योंकि उसको पता है जो इकाई का अंक है वो 5 है और 2 का भाग उसी में जाएगा जिसका इकाई का अंक या तो सम हो या फिर शून्य हो। अब यहाँ पर 5 लिखा हुआ है तो हम 3 के बारे में सोचेंगे। तो 3 का भाग किस में जाता है? उस नंबर में जाएगा जिसके अंकों को सबको जोड़ने पर यदि 3 का भाग चला गया तो उसके अंदर पूरे के अंदर भी 3 का भाग जाएगा। जैसे अगर हम 3825 को लेते हैं, इसका प्रत्येक अंक को आपस में जोड़े 3 + 8 + 2 + 5, 8 और 2 10 और 5 15 और 3 18। यदि 18 के अंदर 3 का भाग जा रहा है तो इसके अंदर भी जाएगा और हमें पता है 3 की टेबल में 18 तो आता ही है। इसका मतलब ये हुआ किसी भी नंबर में अगर आपको चेक करना है कि 3 का भाग पूरा पूरा जा रहा है या नहीं, तो आपको क्या करना है, उस नंबर के जो प्रत्येक अंक है उनको आपस में जोड़ दो। जैसे कि यहाँ पर जोड़ा देखो 3 + 8 + 2 + 5, उन अंकों को जोड़ने पर देखो इसमें कितना आ रहा है, 18 आ रहा है। तो 18 के अंदर तो 3 का भाग जा रहा है, इसका मतलब क्या होगा, 3825 के अंदर भी 3 का भाग पूरा पूरा जाएगा। इस प्रकार से आप विभाजकता के नियमों को समझ सकते हो। और विभाजकता के नियमों का कंप्लीट वीडियो देखना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां जाकर आराम से देख सकते हो। अब हम इसके अंदर 3 का भाग लगाएंगे। 3 का भाग लगाए 3 एकम 3, उसके बाद में यहाँ पर 8 है, 3 का पाड़ा 2 बार बोलेंगे, 3 दूनी 6, फिर 8 में से जब 6 चले गए तो पीछे 2 बचे। आप अपनी रफ कॉपी में भाग लगा लेना आराम से, 2 और 2 ये मिलकर 22 हो जाएंगे, 3 × 7 = 21, यहाँ से 1 बचा और 5, 1 और 5 कितने हो गए 15, 3 × 5 = 15। इसके बाद में हम वापस देखेंगे कि 3 का भाग जा रहा है कि नहीं जा रहा है। कैसे देखेंगे, हम सोचेंगे दिमाग के अंदर, अंकों को जोड़ेंगे एकदम आराम से, रफ कॉपी में जोड़ने की जरूरत ही नहीं है, आप सीधा कर सकते हैं। देखो 7, 2 9 और 1 10 और 5 15, इनको जोड़ने पर 15 आया। इसका मतलब 15 के अंदर हम सोचेंगे 3 का भाग जा रहा है कि नहीं जा रहा, बिल्कुल जा रहा है, क्योंकि 3 के पाड़े में 15 कितनी बार में आता है, 5 बार में आता है। इसका मतलब 1275 के अंदर भी 3 का भाग पूरा पूरा जाएगा। तो हम यहाँ पर 3 का भाग वापस लगाएंगे, 3 चौक 12, उसके बाद में यहाँ पर 7 है, 3 दूनी 6, 1 बचा, 1 और 5 15 हो गए, 3 × 5 = 15। उसके बाद में हम वापस 3 के बारे में सोचेंगे। देखो 4 और 2 6, 6 और 5 कितने होते हैं, 11 होते हैं। इसका मतलब 3 का भाग इसमें तो नहीं जाएगा। फिर 4 के बारे में सोचेंगे, जब 2 का भाग ही नहीं जा रहा है इसके अंदर तो 4 का भाग तो वैसे ही नहीं जाएगा। उसके बाद में 5 के बारे में सोचेंगे तो 5 का भाग बिल्कुल जाएगा। 5 का भाग उन संख्याओं के अंदर जाता है जिनके पीछे या तो 0 हो या फिर 5 हो। विभाजकता के नियम के अंदर बताया हुआ है कि 5 का भाग उन संख्याओं के अंदर जाएगा जिन संख्याओं का इकाई का अंक या तो फिर 0 होना चाहिए या फिर 5 होना चाहिए। यहाँ पर इकाई का अंक आपको क्या दिखाई दे रहा है, 5 दिखाई दे रहा है। इसका मतलब 425 के अंदर 5 का भाग पूरा पूरा जाएगा। तो भाग लगाते हैं इसके अंदर, देखो 5 का भाग लगाया, 5 का पाड़ा बोला 8 बार, 5 × 8 = 40, 2 यहाँ से बचा, 2 और 5 कितने हो गए 25। इसके बाद में वापस 5 पीछे है तो मतलब 5 का भाग तो जाएगा। 5 का भाग लगाएंगे, 5 एकम 5, फिर यहाँ पर 3 बचा, 3 और 5 35 हो गए, 5 × 7 = 35। इसके बाद में आप 6 का सोचोगे, 7 का सोचोगे, 8 का सोचोगे, लेकिन 17 के अंदर 17 का भाग ही जाता है और किसी का भाग नहीं जाएगा। तो हम लिखेंगे यहाँ पर 17। 17 के अंदर 17 का भाग कितनी बार गया, 1 बार गया। ये देखो कितना आसानी से हो गया। यदि आपको विभाजकता के नियम पता नहीं है तो आपको इस प्रश्न को करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है। आपको भाग लगाना आना चाहिए। ये प्रश्न एकदम आराम से होने वाले। इसी प्रकार के वीडियोस में आपके लिए लाता रहूंगा, तो कृपया करके वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। अब देखो हम यहाँ पे लिखेंगे 3825 के अभाज्य गुणनखंड। 3825 के अभाज्य गुणनखंड क्या है, यहाँ पर लिखेंगे ऐसे
3825 इक्वल में 3 × 5 × अब हम इनको घात के रूप में लिख देंगे। 3 की घात 2 गुणा 5 की घात 2 गुणा 17। इसका चौथा प्रश्न लेते हैं। 4 नंबर प्रश्न क्या है इसका देखते हैं। चौथा प्रश्न इसका 5005। ध्यान से करना ऐसे प्रश्नों को। 5005। अब आप सोचोगे सबसे पहले 2 के बारे में। अब हमें पता है कि 2 के लिए इकाई का अंक 0 होना चाहिए या फिर सम अंक होना चाहिए। यहाँ पर ना तो 0 लिखा हुआ है और ना ही इकाई का अंक सम है। सम का मतलब 2, 4, 6, 8 ये वाले सम अंक होते हैं। अब देखो 3 का सोचेंगे तो 5, 0, 0, 5 इन सबको आपस में अगर जोड़ते हैं तो 5 और 5 10 होते हैं। 3 के पाड़े में 10 तो आता ही नहीं है। इसका मतलब 5005 के अंदर 3 का भाग तो जाएगा नहीं। अब हम 4 के बारे में सोचेंगे। जब 2 का भाग ही नहीं गया तो 4 का भाग भी नहीं जाएगा। फिर हम सोचेंगे 5 के बारे में। जब आप प्रैक्टिस करने लग जाओगे तो ये चीजें आपके दिमाग में बहुत ही तेज आएगी और ये प्रश्न जो है मात्र 10 सेकंड या 15 सेकंड में आप कर लोगे। 1 मिनट तो लगेगा ही नहीं आपको, 15 सेकंड लास्ट लगेगा आपको। जैसे ये प्रश्न है, अगर आपको विभाजकता के नियम पता हो तो 3 का भाग लगाओगे। पहले डायरेक्ट 3 का भाग लगाए। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 बचा 22, 3 7 21, 1 और 5 15 तो 3 5 15। फटाफट 10 से 15 सेकंड में प्रश्न को फिनिश कर दोगे आप। ठीक है, तो 5005 के अंदर डायरेक्ट भाग जाएगा 5 का। आपने सोच लिया कि 0 और 5 होते ही 5 का भाग जाता है, हमें तो बताया गया है। तो 5 का भाग लगाएंगे, कितनी बार जाएगा? 1001 बार जाएगा। 5 एकम 5, फिर 2 0 और 5 एकम 5। उसके बाद में हम सोचेंगे 6 का। 6 का भाग किस संख्या में जाता है? देखो जो 6 होता है, 6 जो होता है वो 2 × 3 यानी कि 6 के जो गुणनखंड होते हैं 2 × 3 होते हैं। इसका मतलब वो सारी संख्याएं जिनके अंदर 2 का भी भाग जाता हो और 3 का भी भाग जाता हो तो उसके अंदर किसका भाग जाएगा? 6 का भाग जाएगा। तो इसके अंदर ना तो 2 का भाग जा रहा है और ना ही 3 का भाग जा रहा है। इसका मतलब इस नंबर के अंदर 6 का भाग तो नहीं जाएगा। अब हम किसके बारे में सोचेंगे? अब हम सोचेंगे 7 के बारे में। तो 7 के बारे में सोचेंगे सबसे पहले 7 का। 7 एकम 7, यहाँ से कितना बचा? 3 बचा। 3 और 0 30 होते हैं। 7 चौक 28 होते हैं। 2 और 1 21, यहाँ से 7 तेरी 21। अब हम 7 का सोच लिया हमने। 8 के बारे में, 9 के बारे में। जब आप ऐसे सोचते जाओगे तो आपको पता चलेगा कि 143 के अंदर किसका भाग जा रहा है? 11 का भाग जा रहा है। तो हम यहाँ पे किसका भाग लगाएंगे? 11 का भाग लगाएंगे। अब 11 का पारा बोलेंगे। 11 एकम 11, यहाँ से 14 में से जब 11 चले गए पीछे 3 बचे। 3 जो बचे में थे रिमेनिंग और 3 ये 33 हो गए। 11 तिया 33। इसके बाद में 13 है। 13 के अंदर 13 का भाग जाएगा। कितनी बार जाएगा? 1 बार जाएगा। इतने ही आसान प्रश्न हैं। सारे चैप्टर मैथ के बहुत ही ज्यादा आसान है। इस बार तो आपके 30% सिलेबस में कटौती और कर दी गई है, जिससे जिन बच्चों को गणित से डर लगता है वो भी अब ऐसा सोचेंगे कि 30% सिलेबस कम हो गया, मतलब पहले वाले से बेनिफिट हो गया है हमें। तो हर चैप्टर के अंदर कोई ना कोई एक्सरसाइज कम कर दी गई है। जैसे जो पहला चैप्टर है, जो पुरानी वाली किताब थी उसके अंदर 1.1, 1.2, 1.3 और 1.4 थी। अभी जो नई वाली बुक मार्केट में आई है उसके अंदर 1.1 और 1.2 यानी कि 1.1 और 1.2 बस 2 ही है। हटाई कौन सी गई है? 1.1 जो पुरानी वाली है वो हटा दी गई है और 1.4 जो पुरानी वाली है वो हटा दी गई है। जो नई वाली बुक में 1.2 को डाला गया 1.1 पर और 1.3 को डाला गया 1.2 पर। ओके, इसको हम लिखते हैं। देखो अब 5005 के अभाज्य गुणनखंड। 5005 के अभाज्य गुणनखंड क्या आएंगे? देखो 5005 बराबर 5 × 7 × 11 × 13। जो पिछले वाला प्रश्न था इसके अंदर हम घातों के रूप में लिख सकते थे। कैसे? क्योंकि हमारे पास में यहाँ पर 3 2 बार था तो 3 की घात 2 लिख दिया था हमने। 5 भी 2 बार था तो 5 की घात 2 लिख दिया। इसमें सीधा ही रहेगा क्योंकि हमारे पास में 5 एक बार है, 7 भी एक बार है, 11 भी एक बार और 13 भी एक बार है। अब हम इसका अगला प्रश्न लेते हैं। पहले का जो लास्ट प्रश्न है 5वां, उस प्रश्न को हम लेते हैं।
पहले का जो 5वां प्रश्न है वो है 7429। आप शुरुआत से पहले 2 से चालू करेंगे सोचना, क्योंकि डायरेक्ट तो आपको पता नहीं है कि इसके अंदर किसका भाग जाएगा। हमने कोई हर क्वेश्चन को रटा हुआ थोड़ी ना है। एग्जाम के अंदर तो नंबर चेंज हो सकता है, हमें तो तरीका पता होना चाहिए। मेथड अगर आपको आता है, विभाजकता के जो रूल है, आपको डिविजिबिलिटी के जो रूल है अगर आपको आते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, हम हर नंबर को एकदम आराम से उसके फैक्टर कर सकते हैं आसानी से। चलो सबसे पहले आप 2 के बारे में सोचोगे। 2 का भाग तो इसमें जाएगा नहीं। क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि इसके पीछे का जो इकाई का अंक है वो देखो 0 नहीं है। पहली बात तो 0 नहीं है। दूसरी बात, अगर 0 नहीं होता है तो सम अंक होना चाहिए, जैसे 2, 4, 6, 8, वो भी नहीं, मतलब 2 का भाग तो नहीं जाएगा। फिर आप 3 के बारे में सोचोगे। 3 के लिए क्या होना चाहिए कि अंकों को जोड़ने पर 3 का भाग जाना चाहिए। देखो अंकों को जोड़ के देख लेते हैं। 7 + 4 + 2 + 9, अंकों को जोड़ते देखो। 7 और 4 कितने होते हैं? 11 होते हैं। 11 और 2 कितने होते हैं? 13 होते हैं। 13 और 9 कितने होते हैं? 22 होते हैं। अब हमें पता है कि 3 के पहाड़े में 21 तो आता है लेकिन 22 नहीं आता है। इसका मतलब क्या हुआ कि 7429 के अंदर 3 का भाग भी नहीं जाएगा। अब हम 4 के बारे में सोचेंगे नहीं। क्यों नहीं सोचेंगे? क्योंकि जब 2 का भाग ही नहीं गया तो 4 का भाग कैसे जा सकता है। फिर 5 का सोचेंगे, लेकिन 5 का भी नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि ना तो पीछे 0 है और ना ही पीछे 5 है। उसके बाद में आप 6 के बारे में सोचोगे, 6 का भाग भी नहीं जाएगा। 6 का क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि 6 का भाग जाने के लिए उस नंबर के अंदर 2 का भी भाग जाना चाहिए और 3 का भी भाग जाना चाहिए। और अभी अभी हमने देखा कि इसके अंदर 2 का भी नहीं जा रहा है और 3 का भी नहीं जा रहा है। अब आप कहोगे तो भाग किसका जा रहा है? ऐसा कौन सा नंबर है जिसके अंदर जिसका भाग जो है 7429 के अंदर जा रहा है? तो अब जैसे जैसे आगे बढ़ोगे सोचते हुए तो आप देखोगे कि जो 17 है, 17 का भाग इसके अंदर पूरा पूरा जाएगा। तो हम 17 का भाग लगाएंगे। 17 का भाग लगाएंगे। अब 17 का भाग लगाने के लिए आपको 17 का पहाड़ा भी तो आना चाहिए। तो 17 का 17, 17 दूनी 34, 17 × 51, 17 चौको 68, यानी कि 17 चौका 68। 4 बार बोला है आपने, तब कितना आया है? 68 आया है। अब 74 में से 68 चले गए तो पीछे कितने बचे? 6 बच गए। 6 और 2 कितने हो गए? 62। फिर आप दोबारा बोलोगे 17 का 17, 17 दूनी 34, 17 × 51, 51 तक आ गया। 17 × 51, हमारे पास में 62 थे तो 62 में से जब 51 चले गए पीछे 11 बचे। 11 और 9 मिलकर कितने हो गए? 19 हो गए। और 17 के पहाड़े में 119 कितनी बार में आते हैं? 7 बार में आते हैं। 17 का हो गया। इसके बाद में 17 से पीछे तो किसी का भाग गया ही नहीं है, तो हम 17 से पीछे वापस बैक में नहीं चलेंगे, आगे बढ़ेंगे। अब 18 के बारे में सोचेंगे नहीं, क्योंकि 18 के अंदर तो 2 और 3 का विभाग जाना चाहिए, यानी कि 2 और 9 का जाना चाहिए, लेकिन हमने देखा कि भाग जा ही नहीं रहा है। अब हम आगे बढ़ेंगे। 17 के बाद में 19 में बढ़ेंगे तो इसके अंदर 19 का भाग जाएगा। अब 19 का भाग जाने के लिए आपको 19 का भाड़ा भी तो आना चाहिए। तो 19 से कम 19, 19 दूना 38, 2 बार गया। 43 में से जब 38 चले गए पीछे 5 बचे। 5 और 7 मिलके कितने हो गए? 57 हो गए, 57। तो 19 का 19, 19 दूना 38, 19 दिए 57। उसके बाद में देखो 23 है, तो 23 के अंदर तो खाली 23 का ही भाग जाता है। तो 23 के अंदर 23 का भाग लगाया। 23 के अंदर 23 का भाग कितनी बार जाएगा? 1 बार जाएगा। तो इस प्रकार से हमने इसको समझा। एक बार दोबारा देखते हैं, चलिए। 7429 के अंदर सबसे पहले हमने सारे भाग लगा के ट्राई कर लिए, किसी का भी भाग नहीं जा रहा है। फिर हमें पता चला कि 17 का भाग इसके अंदर पूरा पूरा जा रहा है। तो 7429 के अंदर 17 का भाग लगाया, कितनी बार गया? 437 बार गया। उसके बाद 19 का भाग लगाया, कितनी बार गया? 23 बार गया। उसके बाद में 23 का भाग लगाया, कितनी बार गया? 1 बार गया। फिर हम इसको लिखेंगे ऐसे, 7429 के अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड क्या आएंगे? 7429। तो 7429 बराबर 17 × 19 × 23। इस प्रकार से आप आसानी से ऐसे प्रश्नों को कर सकते हो। तो इसके बाद में हम आपको घर से प्रश्न करने के लिए दे रहे हैं। आपको घर से प्रश्न ट्राई करने हैं। आपको जो इनका उत्तर है वो कमेंट बॉक्स में बताना है कि जो आपका उत्तर है वो किस प्रकार का आया है। तो आपके लिए घर से जो पहला प्रश्न रहेगा
पहला प्रश्न आपके लिए रहेगा 420। आपको 420 का बताना है कि जो अभाज्य गुणनखंड करने पर क्या मिला है तुम्हें। दूसरा आपको बताना है, जैसे एक नंबर ले लेते हैं 250 ले लेते हैं, चलो आसान लेते हैं जिससे आपको भाग लगाने में आसानी हो। उसके बाद में एक नंबर और ले लेते हैं, लास्ट तीसरा ले लेते हैं। तीसरा कोई बड़ा नंबर सोच लेते हैं, जैसे 3580 सोच लेते हैं। चलो इन तीनों के अंदर आपको अभाज्य गुणनखंड यानी कि अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में इन तीनों को आपको व्यक्त करना है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको इसी प्रकार की कक्षा 10 के मैथ्स के, साइंस के, इंग्लिश के, हिंदी के, संस्कृत के किसी भी टॉपिक से संबंधित अगर वीडियो चाहिए, किसी भी बुक से संबंधित, तो आप हमारे प्लेटफॉर्म वीर तेजा क्लासेस से जुड़ सकते हैं। तो आज ही आप अपने मोबाइल से हमारे यूट्यूब चैनल वीर तेजा क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।